नमस्ते बच्चों। हम लोग समासांत प्रत्यय पढ़ रहे हैं बीए ऑनर्स तृतीय वर्ष में। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। समासांत प्रत्यय करने वाला आज का सूत्र है क्षुभ्नादिषु च। हालांकि ये णत्व का निषेध करता है। इसके पहले सूत्र आया था अहनो अदंतात, जो कि णत्व का विधान करता है। ये सूत्र उसका निषेध करता है। कहता है क्षुभनादिगण में जो पठित शब्द हैं उनको णत्व नहीं होगा। एषु णत्वम न स्यात्। प्रयोग बनाते हैं दीर्घाहनि प्रावृट। प्रावृट कहते हैं वर्षा के दिन को, वर्षा ऋतु को कहते हैं प्रावृट। तो दीर्घाहनि की का जो विग्रह है, दीर्घानि आहानि यस्मिन, बड़े दिन होते हैं जिसमें, उसको कहेंगे दीर्घाहनि प्रावृट। तो यहाँ पर दीर्घजस अहनजस ऐसा वो करेंगे अलौकिक विग्रह, और विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर सकते हैं। समास के बाद प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, दीर्घाहन बन गया। अब दीर्घाहन जब बन गया तो एक सूत्र है जो ङीष का विधान कर देता है, और ङीष का विधान करता है। फिर ङीष का विधान करता है, वो सूत्र है अन उपधा लोपिनो अन्यतरस्याम। इससे ङीप हो जाता है, ङीप में बचेगा ई बड़ी, और अल्लोपो न से उपधा का लोप हो जाता है, तो दीर्घाहनि ऐसा प्रयोग बनता है। फिर प्राप्त संज्ञा करे सू लाएंगे, सू का जो है हलंग्याभ्यो से लोप हो जाता है, तो दीर्घाहनि प्रावृट। अब यहाँ पर अहनो अदंतात इस सूत्र से णत्व की प्राप्ति थी। क्षुभ्नादिषु च इस सूत्र से उसका निषेध हो जाता है, तो णत्व नहीं होता है, दीर्घाहनि ऐसा ही प्रयोग रह जाता है। कहते हैं अदंतादिति तपरकरणान्नेह। अहनो अदंतात में अदंत अथ यहाँ तपर ग्रहण है, तो पूर्व पद अकारांत होना चाहिए, ह्रस्व अकारांत, तभी वो णत्व करता है, अन्यथा नहीं होगा। जैसे परगतम अहह पराहनः। अब यहाँ पर जो है परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग पूर्व अहन है, प्रादि समास होता है प्रादियोगताद्यर्थे। तो यहाँ पर परा होने की वजह से ह्रस्व अकारांत पूर्व पदस्थात निमित्तात् परस्य, जिसके पूर्व पद में ह्रस्व अकारांत हो, ह्रस्व अकारांत पूर्व पद में हो, और उसमें णत्व का निमित्त हो र और श, तब उससे परे जो उत्तर पद का नकार होगा उसको णत्व होता है। तो यहाँ पर परा होने की वजह से यहाँ णत्व नहीं हुआ, तो पराहनः ऐसा प्रयोग होना। अब अगला सूत्र है न संख्यादेह समाहारे। कहता है कि समाहारे वर्तमानस्य संख्यादेह, समाहार में वर्तमान जो संख्या आदि, उसको अहनादेश नहीं होता है। ये एक सूत्र है अहनो न एतेभ्यः
ये कहता है कि सर्वादि से परे अहन शब्द को अन्नादेश होता है, समासांत प्रत्यय पर में होगा तब। तो अब यहाँ पर अनादेश की प्राप्ति थी, न संख्यादेश समाहारे, उसका निषेध करता है कि यदि समाहार में संख्या वर्तमान होगा तो वहाँ अनादेश नहीं होगा। कहते हैं संख्यादेश क्यों रखे, तो कहते हैं इति अस्पष्टार्थम, स्पष्टता के लिए यहाँ पर संख्यादेश रखा गया, क्योंकि भाई संख्यावाचक पूर्व पद में होता हो तो समाहार होता ही है, तो न समाहारे कह देते तो भी बात बन जाती। तो कहे कि संख्यादेश स्पष्टता के लिए रखें। प्रयोग बनाते हैं द्व्यः, जैसे 2 दिन का समाहार, 2 दिनों को एक साथ कहना होगा तो क्या कहेंगे, तो द्वयः द्वयः, तो द्वयोः रहनो समाहारः। यहाँ पर द्वि ओस और अहन ओस ऐसा विग्रह करते हैं, और यहाँ पर तदितार्थोत्पद समाहारे च, इससे जो है समाहार में समास करते हैं, प्राज भक्ति का लोप हो गया। अब बचा द्वि अहन, यण हो गया द्वयहन, द्वयहन बन गया द्वयहन। अब यहाँ पर जो है अहन को अन्नादेश की प्राप्ति थी, लेकिन इस सूत्र से हो गया निषेध, अन्नादेश नहीं हुआ, तो द्वयहन रह गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर टच प्रत्यय करते हैं, और टच के बाद अ बचेगा, टी का लोप हो जाएगा, द्वह बना, रात्रा हना पुंसी से पुंस तो हो जाता है, द्वह बना, पुनः प्राप्त संज्ञा सुवृत्त विसर्ग द्वयः। उसी तरह से जो है त्रयः प्रयोग बनाते हैं। त्रयाणाम अहन्नाम समाहारः, 3 दिन का समाहार को त्रयः कहेंगे। तो त्रि आम अहन आम ऐसा वो किए, समास कर दिए, प्राक संज्ञा भक्ति का लोप कर दिए, त्रि अहन बना, यण हो गया त्रयहन बना, टच हुआ, अन आदेश का निषेध किया इसने, त्रयहन बना, टी का लोप हुआ, त्रयः बना, और पुनः प्रायुक्त संज्ञा सुवृत्त विसर्ग त्रयः। अब अगला सूत्र है उत्तमई काभ्याम च, कहता है उत्तम शब्द और एक शब्द से परे भी अन शब्द को अन्नादेश नहीं होता है। ये भी अनो न एतेभ्य का निषेध करता है। तो प्रयोग बनाते हैं पुण्याहम। यहाँ उत्तम शब्द जो है अंत्य अर्थ का वाचक था, और अंत्य शब्द जो है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे में जो है, जो एक देश शब्द है उससे अंत का ग्रहण होता है, और इससे पुण्य शब्द भी लिया जाता है। तो पुण्याहम प्रयोग बनाना है, पुण्यम अहह बनेगा पुण्याह, पुण्याहम। तो यहाँ पर भी जो है अहनादेश नहीं हुआ, और टच हुआ, टिलोप हुआ, और पुण्य सुदिनाभ्याम च, इससे नपुंसकत्व हो जाता, पुण्याहम बनता है। उसी तरह से सुदिनम अहह, सुंदर दिन को कहेंगे। सुदिन शब्द जो है जो सुदिन शब्द है वो सुदिनम अहह सुदिनाहम। सुदिन शब्द प्रशस्तवाची। सुदिन का आप कहेंगे कि भाई सुदिन का तो मतलब ये है सुंदर दिन, फिर सुदिन अह का क्या मतलब हुआ, दिन का
दिन का वाचक दो शब्द आ गया, एक दिन हो गया, एक अह हुआ। तो कहे नहीं, सुदिन जो शब्द है वो प्रशस्तवाची है। तो सुदिनम अह सुदिनाहम, अहनादेश का निषेध हुआ। उसी तरह से एकाह एकम अह एकाहम, पूर्वकालिक इससे सूत्र से समास होता है, टच हो जाता है, टीका लोप होता है, एकाह बनता है। कहते हैं उत्तम ग्रहणम उपांत्यस्यापि संग्रहार्थम इत्येके। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तम के ग्रहण से उपांत्य, उत्तम शब्द अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच, ये जो सूत्र है यहाँ और उत्तम ग्रहणम लक्षणा बीजम, उत्तम शब्द से उपांत्य का भी ग्रहण हुआ। तो उपांत क्या है? संख्यात शब्द आया है वहाँ पर, तो उसका भी ग्रहण होना चाहिए। अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, तो उससे इस सूत्र में आए हुए पद जो उत्तम है उसका, ये संख्यात है, उसका भी ग्रहण होना चाहिए। यानी संख्यात से पहले जो अहन शब्द होगा उसको भी अहनादेश नहीं होगा। तो संख्यातम अहह ऐसा विग्रह करेंगे और विशेषणम विशेषण बहुलम से समास करते हैं, टच करते हैं, टीलोप करते हैं और अहनादेश का निषेध हो तो संख्याताह ये बनता है। अगला सूत्र है टच करने वाला, समासांत प्रत्यय करने वाला, अग्राख्यायाम उरशः। कहता है कि अग्र शब्द, अग्राख्यायम, अग्र कहते हैं अग्रह प्रधानम, अग्र शब्द प्रधान अर्थ में। तो प्रधान अर्थ का वाची जो होगा, जो उरस शब्द होगा, अग्रह प्रधानम तदवाची यह उरस शब्द। प्रधान का वाची जो उरस शब्द वो अगर अंत में होगा तत्पुरुष के तो उससे टच प्रत्यय होगा। प्रयोग बनाते हैं अश्वो रसम, तो अश्वानाम उर इव, घोड़े के प्रधान की तरह, उरस शब्द प्रधान अर्थ में है यहाँ पर, तो उसको कहेंगे अश्वानाम उर इव, अर्थात घोड़ों में प्रधान की तरह, घोड़ों में जो प्रधान है, जो मुख्य है, उसको कहेंगे अश्वो रसम। तो अश्व आम और उरस्सु षष्ठी समास होगा यहाँ पर, अश्वानाम उरह समास हुआ, प्रातिभक्ति का लोप हो गया, अश्व उरस बना, गुण हो गया, अश्वोरस बना। अब यहाँ पर इस सूत्र से टच हो गया, अश्वोरस टच। अब बचा यहाँ जो है टी का लोप नहीं होता है, अश्वोरस बन गया, सु आता है, अम कर देते हैं, अश्वोरसम। अश्वोरसम का मतलब है प्रधान अश्व या मुख्य अश्व। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः से यहाँ पर उरस शब्द का जो नपुंसक लिंग है वो अंतिम में समासांत समास होने के बाद ही पूरे पद का लिंग होता है, नपुंसक लिंग। उसके बाद सूत्र है अनोस्मायस सरसाम जाति संज्ञयोः। कहता है कि अन शब्द, अस्म शब्द, अनस शब्द, अस्म शब्द, अयस शब्द और सरस शब्द, इन शब्दों, ये शब्द अगर जिस तत्पुरुष के अंत में होंगे और जाति और संज्ञा का बोध हो रहा होगा समस्त पद से, तो वहाँ टच होगा। कहते हैं टच स्यात् जातौ संज्ञायाम च, टच प्रत्यय होगा जाति में और संज्ञा में। प्रयोग बनाते हैं उपानसम,
तो उपगतम अनः उपानसम बनेगा। अब यहाँ पर जो है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया समास होगा, उप अन बन गया, उपानस बन गया और इससे टच हो जाएगा, उपानसम बन जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा प्रयोग बनाते हैं अमृतास्मः। तो अमृतः अस्मा इति अमृतास्मः अस्मेति, अस्मन शब्द होता है, अमृत सु अस्मन सु, यहाँ पर जो है अमृतास्मन बन जाता है समास होने के बाद, संधि होने के बाद टच होता है और अन का लोप हो जाता है, टीका लोप हो जाता है, अमृतास्म, पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत अमृतास्म। उसी तरह से कालः अयम इति कालायसम, अयः कालः अयम, अयम नहीं होना चाहिए, अय होना चाहिए, कालम अयः, अयः कहते हैं लोहे को, कालः अयः अर्थात कालम अयः, गलत ये हो गया, कालम होना चाहिए, म उधर होना चाहिए, अयः, तो कालसु अयस्सु ऐसा विग्रह होगा और समास हुआ, प्रायः विभक्ति का लोप हो गया, काल अय बन गया, दीर्घ हो गया, कालायस बन गया। उसके बाद जो है परवलिंगम दंड नपुंसकलिंग होगा, इससे टच हो गया, कालायसम, ऐसा प्रयोग बना। उसके बाद मंडूक सरसम, मंडूकानाम सरसम, तो मंडूक सरसम यहाँ पर षष्ठी समास हुआ और सरह मंडूकानाम सरह, ऐसा प्रयोग हो, ये विग्रह करेंगे। मंडूक आम और सरस्सु षष्ठी समास हुआ, प्रातिभक्ति का लोप हो गया, मंडूक सरस बना, टच हो गया, मंडूक सरस, और परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष नपुंसकलिंग हो गया, मंडूक सरसम। ये सभी जो प्रयोग बताए ये जातिवाचक है, जाति अर्थ में है, इसलिए ये टच यहाँ पर हुआ। अब संज्ञावाचक को बताते हैं, महानसम, तो महत् महच्च तत् अनः ऐसा करेंगे, महानसम बनेगा। उसी पर तरह से पिंडः अस्मेति पिंडास्मः, लोहितः लोहितम अयः लोहितायसम, जलस्य सरसम जलसरसम, ये संज्ञावाचक होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टच प्रत्यय हुआ। अब अगला सूत्र है ग्राम कौटाभ्याम च तक्षणः। ग्राम शब्द और कौट शब्द से परे जो तक्षण शब्द अगर होगा तो उससे भी टच प्रत्यय होगा। अर्थ देखें, ये ग्रामस्य तक्षा ग्राम तक्षः, षष्ठी समास होगा, ग्राम गस और तक्षण सु, प्रातिपदिक भक्ति का लोप हो गया, ग्राम तक्षण बना, और ग्राम कौटाभ्याम च तक्षण से टच प्रत्यय हो गया, तक्षण में टी का लोप हो गया, मिल गया ग्राम तक्ष बना, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग ग्राम तक्षः। तो ग्राम तक्षः का अर्थ है साधारण, साधारणः। उसी तरह से कौट तक्षः बनाते हैं, तो कुट्याम भवः कौटः, और कौट का अर्थ हो गया स्वतंत्र, कौटश्चासौ तक्षा च कौट तक्षः। तो यहाँ कौट सु तक्षण सु हुआ और समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, कौट तक्षण बना, ग्राम कौटाभ्याम च तक्षण से टच होकर के और टी का लोप होकर कौट तक्षः प्रयोग बना। अगला सूत्र है अतेह शुनः। अति उपसर्ग
के बाद श्वान शब्द होगा तो वहाँ पर भी टच प्रत्यय होगा। प्रयोग बनाते हैं अतिश्वो वराह। तो अतिश्वो वराह कैसे बनेगा? विग्रह करते हैं श्वानम अतिक्रांतः। तो अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अतिश्वान बना, अतिस्वन बना, समाज प्रायुक्त भक्ति का लोप अतिस्वन बन गया, टच हुआ, और स्वन में अन का लोप हो गया, अतिस्व बन गया, प्रायुक्त संज्ञा सुरुत अतिस्व। तो जो कुत्ते का अतिक्रमण कर देता है, कुत्ते के व्यवहार को जो भी अतिक्रमण कर लेता है वो वराह, अतिश्वो। उसी तरह से अतिस्वी सेना, तो श्वानम अतिक्रांता, अतिस्वी टच हुआ, और सेना के होने की वजह से यहाँ पर स्त्रीलिंग की विवक्षा है सेना, सेवा, अतिस्वी सेवा, सेना नहीं है सेवा, अर्थात कुत्ते की सेवा का भी जो अतिक्रमण कर दे, कुत्ता जो, हालांकि इसे अतिस्वी जो है नीच अर्थ में है, नीच इत्यर्थ है। अगला सूत्र है उपमानाद प्राणिषु। अप्राणि विषयक उपमानवाचिनः सुनश्टच स्यात्। प्राणि विषयक उपमानवाची को छोड़कर प्राणी विषयक के अलावा अतिरिक्त कोई शब्द होगा उपमानवाची, और उससे परे यदि स्वन शब्द होगा तो उसे टच प्रत्यय होगा। प्रयोग बनाते हैं आकर्षः स्वेव आकर्षस्वः, आकर्षः श्वा इव। तो यहाँ पर जो आकर्ष कहते हैं, यहाँ आकर्षण से मतलब नहीं है। आकर्ष एक लकड़ी विशेष है जिससे धान निकालते हैं कोठली में से। कहते हैं आकृष्यते अनेन खलादिगतम धान्यम इत्याकर्षः काष्ठ विशेषः। खलिहान इत्यादि में जो धान को इकट्ठा करने के लिए जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं आकर्ष। तो स्व इव आकर्ष, आकर्ष कैसा है? कुत्ते की तरह है। तो यहाँ पर उपमान जो है, आकर्ष जो उपमान है, अप्राणि विषयक उपमानवाचिनः, हाँ, तो स्व इव आकर्षः, यहाँ पर प्राणी से उपमान जो है, जो उपमान है आकर्ष इव आकर्षः स्व इव, जो उपमान हम दे रहे हैं वो प्राणीवाची नहीं है, इसलिए यहाँ पर टच हो जाएगा। तो आकर्ष सु और स्वन सु, प्रातिपदिक वो समास हुआ, प्रातिभक्ति का लोप हो गया, आकर्षस्वन बन गया। अब इससे टच हो जाएगा, टच होने की वजह से टी का लोप हो जाएगा, अन का लोप हो जाएगा और आकर मिलेगा, आकर्षस्व बनेगा। पुनः प्रायुक्त संज्ञा सुरुत विसर्ग आकर्षस्व। कहते हैं अब प्राणिषु किम, प्राणीवाची नहीं होना चाहिए, ऐसा आपने क्यों कहा? तो बानरः स्व इव, अब यहाँ पर जो बानर है वो प्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ पर टच नहीं हुआ, तो बानरस्वा बन गया, बानरस्वा बानरस्वानौ, स्वा स्वानौ स्वानः, ऐसे बनेगा। उसके बाद सूत्र है उत्तर मृग पूर्वाच्च सक्थः। कहते हैं उत्तर शब्द, मृग शब्द, पूर्व शब्द, इन तीन शब्दों इन तीन उपमानवाची जो शब्द हैं उनसे परे अगर सक्थी शब्द होगा तो ऐसे तत्पुरुष से टच प्रत्यय होगा। प्रयोग बनाते हैं उत्तर सक्थम। तो उत्तरम इव सक्थी, यहाँ पर जो है उत्तर ये उपमानवाचक शब्द है,
तो उत्तर अम, उत्तर सु और शक्ति सु। पूर्व ये यहाँ पर जो है पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला, सो इससे सूत्र से समास होता है। प्रातिसमय भक्ति का लोप हो गया, उत्तर शक्त बना और इससे टच प्रत्यय हो गया। शक्ति का जो ई है वो हट, शक्तिन, इनका लोप हो गया, सख्त बना उत्तर शक्तम। उसी तरह से मृग शक्तम, मृग इव शक्तम, तो यहाँ पर भी उसी तरह से पूर्व शक्तम, फलकम इव शक्ति, तो ये सब जो है टच प्रत्यय होकर के बनते हैं। अगला सूत्र है नावो द्विगोहो। कहता है कि नौ शब्दांता द्विगोष्टच्या न तु तद्धित लुकी। 9 शब्द हो अंत में जिसके, ऐसे द्विगु समासांत जो पद होगा उससे टच होगा, लेकिन वहाँ तद्धित का लुक न हुआ हो तब प्रयोग बनाते हैं। द्वाभ्याम नौभ्याम आगतः द्विनावरूप्यः, द्विनावरूप्यः प्रयोग बनाते हैं। 2 नावों से आया हुआ कोई चीज़ है उसको बोलेंगे द्विनावरूप्यः। कैसे बनेगा? तो यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास होता है और द्वाभ्याम द्विभ्याम नौभ्याम अलौकिक विग्रह होता है, समास प्राय भक्ति का लोप हो गया, द्विनौ बना। द्विनौ जब बन गया तो इस सूत्र से हो जाएगा टच। टच होने के बाद जो है औ को आवादेश हो जाएगा, द्विनाव बन गया। अब द्विनाव जब बन गया उसके बाद एक सूत्र है रूप्य प्रत्यय करने वाला, हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम रूप्यः, इससे रूप्य प्रत्यय हो जाता है तो द्विनाव रूप्य बना। पुनः प्राग संज्ञा सुरुत्व विषय द्विनाव रूप्यः ये हुआ। कहते हैं कि द्विगोर्लुगन पत्ये इत्यत्र अचित्यस्यापकर्षणात् हलादेर न लुक। यहाँ रूप्य प्रत्यय का लोप की प्राप्ति है और अगर लोप हो जाता तो टच नहीं होता, क्योंकि सूत्र में कहा गया न तद्धित लुकी, इसकी अनुवृत्ति आती है। इसलिए कहते हैं कि द्विगोर्लुगन पत्ये में अची का अची इसकी अनुवृत्ति आती है। एक सूत्र है जो कि हाँ गोत्रे लुगची, इस सूत्र से अची की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ जाती है, इसलिए यहाँ पर लोप नहीं होता है, क्योंकि अच होने पर ही लोप होगा, यहाँ नहीं लोप होता है। अब अगला प्रयोग बनाते हैं पंचनाव प्रियः। तो पंचनावः प्रियाः यस्येति, 5 नाएँ प्रिय हो जिसकी, उस व्यक्ति को बोलेंगे पंचनाव प्रियः। तो पंचन जस, 9 जस, प्रिया जस। अब यहाँ पर जो है समास करते हैं अनेक वन्य पदार्थे से, और उसके बाद जो है पंच और 9 की फिर से तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे जो है वो समास कर देते हैं। तो पहले वो बहुव्रीहि समास किए, प्रातिसंज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, पंच 9 प्रिय बन गया। अब पंच और 9 की जो है ये समास कर देते हैं तत्पुरुष समास, और उसके बाद इस सूत्र से टच कर देते हैं, पंचनाव बन जाता है, पंचनाव प्रिय बन जाता है। पुनः प्राप्त संज्ञा सुरुत विसर्ग पंचनाव प्रियः। उसके बाद जो है द्वयोः नावोः समाहारः द्विनावम,
तो यहाँ पर भी तद्धितार्थोत्तर पर समाहारे सस्य समाहार अर्थ में द्वि ओस नौ ओस अलौकिक समास प्राप्त विभक्ति का लोप द्वि नौ बन गया और इस सूत्र से टच हो गया, द्विनाव बन गया। प्राप्त संज्ञा सु अम हो गया द्विनावम। तिसृणाम नावाम समाहारः त्रिनावम। 3 नौकाओं का समाहार त्रिनाव कहेंगे। कहते हैं अतद्धित लुकीत किम। भाई तद्धित का लुक न हुआ होगा तभी ये टच करता है, अगर तद्धित का लुक हो गया होगा तब टच नहीं करेगा। जैसे पंचभिर नौभि क्रीतः, 5 नौकाओं के द्वारा खरीदा गया कुछ, उसको कहेंगे पंचनौ। अब यहाँ पर जो है क्रीत अर्थ में एक प्रत्यय होता है जिसका लोप हो जाता है बाद में, आर्हीयश ठक, ये ठक प्रत्यय होता है और अध्यर्ध एक सूत्र है उससे लोप हो जाता है। तो लोप हो जाने की वजह से नावो द्विगो सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, टच नहीं होगा, तो पंच नौ यही प्रयोग रहेगा। अब अगला सूत्र है अर्धाच्च। कहता है अर्धात नावष्टचात, अर्ध शब्द से परे जो नौ शब्द उससे टच प्रत्यय होगा। प्रयोग बना रहे हैं अर्धनामम, तो नावह अर्धम अर्धनामम। तो यहाँ पर जो है ये मयूर व्यंजकादित्वात् समास होता है और नौंगस अर्ध, अर्ध के साथ समास होता है और अर्ध नौ बन जाता है। समास प्राय भक्ति का लोप पूर्व निपात अर्ध नौ। अर्धाच्च सूत्र से टच हो जाता है, अवादेश हो जाए अर्धनाव, प्राज संज्ञा सु और अम हो जाता है अर्धनावम। यहाँ पर नपुंसक लिंग जो है लोकात, लोक में अर्धनावम का नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग हुआ। नहीं तो अर्धनौ ऐसा बनना चाहिए या अर्धनावह प्रयोग बनना चाहिए था, लेकिन लोक में इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में ही होता है, इसलिए अर्धनावम ये नपुंसक लिंग की विवक्षा की गई। तो यहाँ तक हम लोग टच का प्रकरण पढ़े। अभी आगे भी बहुत सारे सूत्र हैं टच करने वाले, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। नमो नमः।